नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के का 6वां चैप्टर का थ्योरी हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे सीटेट की फ्री में तैयारी होती है ऑल सब्जेक्ट, और यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी होती है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें प्लीज़। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। पहला BF स्किनर, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा एरिक्सन, चौथा चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 2 राइट है, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं कौन कौन से। पहला फैक्ट्री विद्यालय, दूसरा प्रगतिशील विद्यालय, तीसरा पब्लिक विद्यालय, चौथा सामान्य विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। ऑप्शन 1 अरविंद घोष, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 गीजू भाई, ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 गीजू भाई। क्वेश्चन नंबर 4, डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंद बुद्धि तथा प्रगतिशील प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। नंबर 1 प्रगतिशील शिक्षा, नंबर 2 नवीन शिक्षा, नंबर 3 बाल केंद्रित शिक्षा, नंबर 4 सर्व शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। पहला वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, दूसरा मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा वैयक्तिक रूप से, चौथा समूह में। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, वैयक्तिक और समूह दोनों रूप से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है। पहला बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, दूसरा बालक के मनोविज्ञान को समझना, तीसरा बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, चौथा बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना। ये गलत है क्योंकि नहीं पूछा है, इसलिए गलत को ही सही माना गया है। ये देखो, नहीं, कभी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय हमें नहीं पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। पहला बाल केंद्रित, बालक के आर्थिक स्तर पर, दूसरा बालक की सामाजिक स्थिति पर, तीसरा बालक की इच्छा एवं रुचि पर, चौथा बालक की मूल प्रवृत्तियों
प्रेरणाओं और संवेगों पर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। दूसरा, शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। तीसरा, शिक्षक अपने विद्यालय के कितना अधिक भय दर्शा पाने में सक्षम है। चौथा, शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। दूसरा, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। तीसरा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। चौथा, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 10 बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रहना अति आवश्यक है। पहला, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। दूसरा, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। तीसरा, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। चौथा, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार में मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 11 बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फिर से ध्यान दें, वापस से नहीं पूछा है। आंसर पे चलेंगे। और आंसर नंबर 1 पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि इस विद्यार्थी की और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। चौथा, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। पहला,
प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा प्रगतिशील शिक्षा, तीसरा वैदिक शिक्षा, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में प्रोजेक्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें पहला, शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। दूसरा, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। तीसरा, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। चौथा, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मा अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? पहला, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश। ऑप्शन 2, बालकों के उत्तरदायित्व की भावना के विकास। 3, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता है। ऑप्शन 4, आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, बालकों के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। क्वेश्चन नंबर 15 बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महान पुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला, प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा, लोकतांत्रिक सिद्धांत। तीसरा, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। चौथा, चयन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, प्रेरणा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला, रुचि और प्रयास। दूसरा, आवश्यकताएं और अभिप्रेरण। तीसरा, व्यक्ति भिन्नताएं एवं रुचि। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, रुचि और प्रयास। क्वेश्चन नंबर 17 डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और डैश बनाने पर जोर दिया जाता है। पहला, प्रगतिशील शिक्षा सार्वभौमिक। दूसरा, सार्वभौमिकता प्रगतिशील। तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा आवश्यक। चौथा, प्रगतिशीलता निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, प्रगतिशील शिक्षा सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 18 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। दूसरा, प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है। तीसरा, प्रगतिशील शिक्षा
पारंपरिक शिक्षा की प्रक्रिया का परिणाम है। चौथा, प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है? पहला, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। दूसरा, संरचनावादी शिक्षा प्रणाली। तीसरा, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। चौथा, समाजवादी शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली में के अंतर्गत रखा जा सकता है? पहला, मानववादी शिक्षा प्रणाली। दूसरा, संचारवादी शिक्षा प्रणाली। तीसरा, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 21, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2001, 2001, 2000, 2004, 2005, 2005 कब हुई? क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 2001। क्वेश्चन नंबर 22, सब बढ़ें का नारा दिया गया। पहला, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। दूसरा, डिजिटल इंडिया के तहत। तीसरा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। चौथा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। पहला, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। दूसरा, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तीसरा, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। चौथा, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष। नंबर 1, आयु के अनुसार अधिक समजातीय। दूसरा, आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय। तीसरा, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। चौथा, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय। क्वेश्चन नंबर 25, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर 1, वैयक्तिक अंतर। 2, ऑप्शन नंबर 2, बाल अधिकार। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का
का अधिकार अधिनियम 2009। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बाल केंद्रित बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्वेश्चन नंबर 26 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ए, भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा। दूसरा बी कह रहा है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। सी, यदि 6 से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 ए, 2 बी, 3 सी, डी चौथा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 4 राइट है ये सभी। अब हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इसी टॉपिक से जितने क्वेश्चन इसके पहले पूछे गए हैं वो सब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन 1 पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन 2 धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन 3 शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, क्वेश्चन नंबर 4 मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, धैर्य एवं दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 28 शिक्षक से अधिगम पर बल देने ऑप्शन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन 1 परीक्षा प्रणालियों में पर केंद्रित होकर, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तीसरा रटने को प्रोत्साहित करके, चौथा अग्र शिक्षण की तकनीकी अपना कर। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन 1 समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन 2 केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, ऑप्शन 3 परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन 4 बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 के मासी को द्वारा अपनाए गए CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है क्या? पहला, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रवृत्तियों का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। दूसरा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। चौथा, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन 1 कक्षा में प्रजातंत्र कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित होनी चाहिए नहीं है, अपितु इसका कर्षण सर्ववर्धन करना चाहिए। चौथा कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ पर निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन 1 संप्रेषक और व्याख्या की, दूसरा सुगमकर्ता की, तीसरा निर्देशक की, चौथा तालमेल बैठाने वाले की। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 33 और 32 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, निर्देश की। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 बाल केंद्रित शिक्षा के में शामिल है। पहला बच्चों का एक कोने में बैठना। ऑप्शन 2 प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। तीसरा वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। चौथा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा को प्रदर्शित करती है या कर रही है? ऑप्शन 1 एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट दिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन 2 एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन 4 एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ। ऑप्शन 1 बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन 2 बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। चौथा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन 4 बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को पूरे आंसर भी दिखा रही हूँ और ये हमारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मंजूषा दुबे के नाम से चैनल है हमारा, वहाँ पर आप ही PDF भी उपलब्ध रहेगी, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 PDF जो वहाँ उपलब्ध रहेगी विथ आंसर। किसी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है या खोज को प्रोत्साहन देता है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इस तरह से
मैं यहाँ पर भी आप लोगों को पूरा आंसर्स भी दिखा दे रही हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आएंगे जिसका नाम है बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। धन्यवाद।